जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताएंगे जिस नदी के अंदर छोटे छोटे आकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। यह नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से बहती है। इस नदी में शिवलिंग प्राकृतिक तौर से उत्पन्न होते हैं और यह विज्ञान से परे है। यहाँ धर्म और आस्था के आगे विज्ञान फेल हो जाता है। आइए अब हम नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग की वजह जानते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने हजारों वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान हो जाए या कोई नारी पार्वती माँ की समानता कर ले, यदि यह सब संभव है तो मैं तुम्हें गंगा नदी के समान कर दूंगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा जी उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। फिर नर्मदा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, यह तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे। नर्मदा जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी प्रस्तर खंड पत्थर है वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे। जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है, यमुना में 7 दिन के स्नान से, सरस्वती में 3 दिन के स्नान से, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान भोलेनाथ उसी शिवलिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा जी भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा नदी का हर कंकर शिव कंकर है। जो लोग यह कहते हैं कि सनातन धर्म एक माइथोलॉजी है और विज्ञान ही सब कुछ, विज्ञान फेल हो जाता है और यह उनके लिए एक करारा जवाब है। देख लीजिए आप सनातन धर्म की ताकत और सनातन धर्म के चमत्कार। तो बोलिए हर हर महादेव। सनातन धर्म के प्रचार के लिए कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।